Good morning, students. My name is Nidiksha Kadu from your computer department. Now, this is the lecture of your software testing. In our previous lecture, we started our unit 4. Okay, so this is the third lecture of our unit 4. Okay, now in number 4, that is defect management. So in previous lecture, we learn about defect. Now, what is defect? बताया था मैंने डिफेक्ट क्या होता है. सो हियर अ डिफेक्ट इज एन अनडिज़ायरेबल स्टेट. डिफेक्ट क्या होता है? दैट इज द अनडिज़ायरेबल स्टेट. और डिफेक्ट इज कंसिडर एज अ कॉज ऑफ यूज़र एंड कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन. मतलब डिफेक्ट से क्या होता है? जो भी हमारे यूज़र्स है, कस्टमर है, उसका डिससेटिस्फेक्शन होता है. फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, डेवलप किया है, ओके. तो जब भी उसमें कोई भी डिफेक्ट आता है तो हमारा जो यूज़र रहते हैं और कस्टमर रहते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर से डिससेटिस्फाइड होते हैं. ओके, सो हियर ये क्या है? डिफेक्ट क्या है? दैट इज़ द अनडिज़ायरेबल स्टेट. और यू कैन से द डिफेक्ट इज रेज व्हेन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट डिफर. डिफेक्ट कब होता है? जब भी हमको हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और जो एक्चुअल रिजल्ट आता है, जो भी कोई भी यूनिट या कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग रन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफेक्ट. ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट. और यू कैन से द डिफेक्ट इज़ एन एरर और बग. डिफेक्ट क्या होता है? वो एक एरर्स रहता है और बग रहता है. सो इन जनरल वर्ड डिफेक्ट क्या होता है? दैट इज़ द अनडिज़ायरेबल स्टेट. और यू कैन से दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट. ओके, नाउ ये डिफेक्ट कैसे होता है? डिफेक्ट होता है जब हम लोग कोई अनडिज़ायरेबल मतलब प्रोग्रामिंग टेक्निक कोई रॉन्ग अडेप्ट करते हैं, देन जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथड है वो रॉन्ग चूज़ करते हैं, तो ये डिफेक्ट आ जाता है. ओके, नाउ फिर हम लोग ने पढ़ा अबाउट डिफेक्ट मैनेजमेंट. नाउ डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? डिफेक्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द डिफेक्ट, और यू कैन से इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, टेकिंग एक्शन एंड डिस्पोजिंग ऑफ डिफेक्ट. मतलब डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? उसमें हम लोग जो भी हमारे सॉफ्टवेयर है उसके डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. ओके, जो भी डिफेक्ट है उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं टू सॉल्व दैट डिफेक्ट. दैट इज कॉल्ड एज अ डिफेक्ट मैनेजमेंट. उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्ट मैनेजमेंट. ओके, नाउ डिफेक्ट मैनेजमेंट से क्या होता है? डिफेक्ट मैनेजमेंट से हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है एक तो. फिर जो उसके अर्ली स्टेज में हम लोग डिफेक्ट फाइंड कर लेते हैं, तो लास्ट में जब पूरे ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं तब उसका टाइम बचता है, हमारा कॉस्ट बचता है, और जो मैन और अदर रिसोर्सेज जो रिक्वायर रहते हैं वो भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस डिफेक्ट मैनेजमेंट we can improve the quality of our software. Okay, then we learn about defect classification. Now defects are classified in mainly 4 categories. How many categories? 4 categories. The first one, requirement defect, design defect, testing defect and coding defect. Okay, so these are the 4 ways in which our defect can be classified. नाउ फर्स्ट वन क्या है? रिक्वायरमेंट डिफेक्ट. नाउ रिक्वायरमेंट डिफेक्ट क्या होता है और कब होता है ये? जब कोई भी यूज़र्स जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर है उस जो यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है, देन यू कैन से दैट देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट डिफेक्ट. ओके, और एक दो वे से होता है. एक तो कस्टमर गैप, मतलब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट खुद से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और दूसरा है प्रोड्यूसर गैप. उसमें क्या होता है? जो भी डेवलपमेंट टीम है वो कस्टमर के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाती है, तब होता है वहाँ पे प्रोड्यूसर गैप. ओके, देन सेकंड है हमारा डिज़ाइन डिफेक्ट. डिज़ाइन डिफेक्ट में क्या रहेगा? हियर दिस डिफेक्ट जनरली रिफर टू द वे ऑफ डिज़ाइन क्रिएशन और इट्स यूज व्हाइल क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल,
कोई भी हम लोग ने एक डिज़ाइन लॉगिन पेज का क्रिएट किया है, ओके। तो जो भी डिज़ाइन क्रिएट हुआ है और एक्चुअली हम लोग ने जो भी लास्ट में जो प्रोडक्ट डेवलप किया है तो उसमें जो भी डिफरेंस रहता है, देन यू कैन से दैट इज़ अ डिज़ाइन डिफेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा कोडिंग डिफेक्ट। कोडिंग डिफेक्ट क्या रहता है? दिस डिफेक्ट मे राइज व्हेन डिज़ाइन आर इम्प्लीमेंटेड रॉन्गली। कोडिंग डिफेक्ट कब होता है? जब कोई भी हमारा डिज़ाइन है वो रॉन्गली इम्प्लीमेंट हुआ है, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट में बी राइज। देन फोर्थ था हमारा टेस्टिंग डिफेक्ट। टेस्टिंग डिफेक्ट क्या है? नाउ दिस डिफेक्ट इंट्रोड्यूस इन एप्लीकेशन ड्यू टू द रॉन्ग टेस्टिंग और डिफेक्ट इन द टेस्ट आर्टिफैक्ट। मतलब ये जो टेस्टिंग डिफेक्ट है तो कब राइज होता है? जब हम लोग हमारी टेस्टिंग प्रोसेस में डिफेक्ट आता है या रॉन्ग टेस्टिंग करते हैं, देन दिस टाइप ऑफ defect is raised. So these are the 4 ways of classification of our testing defect, that is requirement defect, design defect, testing defect and coding defect, okay. So these all the topics that we cover in our previous lecture. Now our today's topic, that is defect life cycle. क्या पढ़ना है हमको आज? defect life cycle, okay. Now here you can see फर्स्ट डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? द डिफेक्ट लाइफ साइकिल इज अ साइकिल विच अ डिफेक्ट गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या है? दैट इज अ साइकिल विच डिफेक्ट गोज, मतलब डिफेक्ट की जो लाइफ साइकिल है दैट इज कॉल्ड एज अ लाइफ टाइम है, और लाइफ साइकिल है दैट इज कॉल्ड एज अ डिफेक्ट लाइफ साइकिल। सो हियर डिफेक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बग लाइफ साइकिल। उसको क्या बोलते हैं? बग लाइफ साइकिल। उसमें क्या रहता है कि जब वो डिफेक्ट रेज होता है, फिर उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं, और जब वो डिफेक्ट रिसॉल्व होता है तो ये जो सारा उसका लाइफ टाइम रहता है, वो डिफेक्रेशन तो डिफेक्ट को क्लोज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्ट लाइफ साइकिल। उसको दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग? बग लाइफ साइकिल, ओके। सो it started when defect is found and end when the defect is closed after ensuring it is not reproduced. डिफेक्ट लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? जब डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट फाइंड होता है और जब वो हम लोग डिफेक्ट क्लोज करते हैं, वो वहाँ पे वो एंड होता है, और वहाँ पे हम लोग इंश्योर करते हैं कि ये डिफेक्ट फिर से प्रोड्यूस नहीं होगा, ओके। तो हमारा जो डिफेक्ट लाइफ साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वेन अवर डिफेक्ट इज फाउंड। और क्लोज कब, एंड कब होता है? जब हम लोग वो डिफेक्ट को क्लोज करते हैं तब। सो हियर द डिफेक्ट लाइफ साइकिल इज रिलेटेड टू द बग फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग। ये जो डिफेक्ट लाइफ साइकिल है वो किसके रिलेटेड है? डिफेक्ट मतलब बग ही ना। सो जब बग फाइंड होता है हमारे टेस्टिंग में, देन दिस डिफेक्ट लाइफ साइकिल इज रिलेटेड विथ दिस बग। सो हियर bug has a different state in the life cycle. The various state in the life cycle of the bug can be shown in the diagram. Now we will see the diagram. Here you can see ये जो बग्स रहता है जो टेस्टिंग प्रोसेस में फाइंड होता है, ओके, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होते हैं। ये बग्स जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट दिए हैं ना। फर्स्ट स्टेट है, देखो यहाँ पे ओपन, ओपन दिख रहा है सबको, सब ऊपर, सबके सबसे ऊपर। तो ओपन क्या होता है? जब हमारा बग और डिफेक्ट फाइंड होता है तब वो ओपन, ओके। उसके बाद कौन सा आता है? रिजॉल्व। उसके नीचे दिख रहा है सबको रिजॉल्व। तो रिजॉल्व में क्या करते हैं हम लोग? टेस्टेड फाइंड बग। जो भी बग फाइंड हुआ है उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको क्लोज करते हैं। तो देखो यहाँ पे टेस्ट फाइंड बग इज नॉट फिक्स, अदरवाइज डेवलप फिक्स द बग देन वी कैन क्लोज। मतलब इसमें क्या है? फर्स्ट हम लोग को बग फाइंड हुआ तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी टेस्टर क्या करता है, फाइंड करता है बग, उसको रिजॉल्व करता है। रिजॉल्व हो गया तो डायरेक्टली हम लोग क्लोज कर देंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? फिर से ओपन पे जाएंगे, फिर से उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ओके। देन यहाँ पर देखो बग्स में ऑक्यूर इन फ्यूचर, मतलब हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे उसकी लाइफ साइकिल में कि जो भी बग्स फाइंड हो रहा है वो फिर से प्रोड्यूस नहीं होगा, ओके। तो ये है क्या है हमारे
बॉक्स के स्टेट है डिफरेंट डिफरेंट। कौन से? एक तो ओपन, रिजॉल्व, क्लोज, रिव्यू एंड डिफर्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट है हमारा ओपन। ना ओपन स्टेट में क्या होता है, व्हेन अ बग इज फर्स्ट फाउंड बाय द सॉफ्टवेयर टेस्टर और रिपोर्टर is logged and assigned to the programmer to be fixed. This state is called as a open state. ओपन स्टेट में क्या होता है, सब देखो यहाँ पे ओपन स्टेट यहाँ पे है। फर्स्ट हमारा स्टेट कौन सा रहता है, ओपन स्टेट। तो ओपन स्टेट में क्या रहता है कि वो कब होता है कि जब भी आप लोग को कोई भी बॉक्स फाइंड होता है, कौन फाइंड करता है, वो सॉफ्टवेयर का टेस्टर। ओके, तो क्या करेगा, जो भी वो रिपोर्ट क्रिएट करेगा और उसको असाइन करेगा किसको, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को। जिसने ये डेवलप किया है उसको ही असाइन करेगा ना टेस्टर। तो किसको डेवलप असाइन करेगा, प्रोग्रामर को। किसके लिए, टू फिक्स दैट बग। ओके, सो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज अ ओपन स्टेट। उसको क्या बोलते हैं, ओपन स्टेट। ओपन स्टेट में क्या होता है, टेस्टर जो है वो बग्स फाइंड करता है। ओके, देन सेकेंड स्टेट है हमारा रिजॉल्व। दिख रहा है ना यहाँ पे, रिजॉल्व स्टेट। ओके, तो देखो यहाँ पे रिजॉल्व स्टेट में क्या होगा कि वंस द प्रोग्रामर फिक्स द कोड, देखो यहाँ पे वंस द प्रोग्रामर फिक्स द कोड, he assign the report back to the tester and the bugs enter the resolve state. This the tester then perform the verification test to perform that bug is in fact fixed and it is then close the report. देखो यहाँ पे ये है हमारा रिजॉल्व स्टेट, सेकेंड में आपको दिख रहा है नीचे। तो क्या करेगा, रिजॉल्व स्टेट में जो भी हमारा प्रोग्रामर है, ओके, तो क्या करेगा, जो भी हमारा प्रोग्रामर वो बॉक्स को फिक्स करेगा। ओके, एंड वो क्या करेगा, जो भी रिपोर्ट था असाइन हुआ उसको कहाँ पे देगा, फिर से टेस्टर को, जिसने वो बॉक्स फाइंड किया है। किसने बग फाइंड किया था, सॉफ्टवेयर टेस्टर ने। तो उसने क्या किया था कि बॉक्स फाइंड होने के बाद उसको जो रिपोर्ट है किसको असाइन की थी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को। तो सेकंड स्टेट में क्या होगा, जो भी हमारा प्रोग्रामर होगा वो बॉक्स को फिक्स करेगा, मतलब सॉल्व कर लेगा, और जो रिपोर्ट थी उसको फिर से टेस्टर को असाइन कर देगा। ओके, एंड द बग्स एंटर द रिजॉल्व स्टेट। द टेस्टर देन परफॉर्म द वेरिफिकेशन टेस्ट टू confirm that the bug is indeed fixed and it is then close the report। मतलब क्या करेगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टर था उसने जो रिपोर्ट, मतलब जो बॉक्स फाइंड हुआ है उसकी रिपोर्ट किसको असाइन की, प्रोग्रामर को। फिर प्रोग्रामर ने क्या किया कि वो बग है उसको फिक्स कर लिया और उसकी रिपोर्ट जो है वो फिर से टेस्टर को दे दी। देन अभी टेस्टर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि एग्जैक्टली वो बग फिक्स हुआ है कि नहीं, मतलब वो बग सॉल्व हो गया है कि नहीं, वो चेक करेगा। और वो उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि वो फिक्स हो गया है, तो वो क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा। क्या करेगा, रिपोर्ट को क्लोज कर देगा। ओके, देन थर्ड स्टेट है हमारा यहाँ पे क्लोज, दिख रहा है ना। द बग देन एंटर ए फाइनल स्टेट, द क्लोज स्टेट। मतलब जब हमारा, देखो यहाँ पे थर्ड स्टेट है कि जब भी हमारा कोई भी बग सॉल्व हो गया तो कौन से स्टेट में जाएगा ना, क्लोज स्टेट में जाएगा। ओके, दैट इज अवर फाइनल स्टेट। वो क्या है हमारा फाइनल स्टेट। ओके, देन ये समझ में आए तीनों स्टेट। ओपन में क्या होगा, जो भी बग है वो फाइंड होगा। रिजॉल्व में क्या होगा, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है उसको बग्स को सॉल्व करेगा और फिक्स करेगा। देन उसको क्लोज स्टेट में उसको क्लोज करेगा, दैट इज फाइनल स्टेट। देन फोर्थ स्टेप है हमारा रिव्यू। नाउ हियर द जेनेरिक लाइफ साइकिल हैज़ 2 एडिशनल स्टेट एंड एक्स्ट्रा कनेक्टिंग लाइन्स। देखो यहाँ पे जो भी हमारा लाइफ साइकिल है उसमें 2 एक्स्ट्रा स्टेट है। ये देखो ओपन, रिजॉल्व एंड क्लोज, वो क्या है, मेन स्टेट है। ओके, उससे मतलब वहाँ पे 2 अलग स्टेट है, दैट इज रिव्यू एंड डिफर। तो और द रिव्यू स्टेट इज वेयर द प्रोजेक्ट मैनेजर और द कमिटी, समटाइम कॉल्ड
change control board decide whether the box should be fixed. In some project, all the bugs go through the review state before they are assigned to the programmer for fixing. देखो यहाँ पे रिव्यू स्टेट में क्या होगा, देखो तीनों स्टेट तो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिए, वो है हमारे ओपन, रिजोल्व एंड क्लोज हो गए, तो वो मेन स्टेट है। उसके अलावा वहाँ पे दो स्टेट और है, दैट इज़ रिव्यू एंड डिफर। तो रिव्यू में क्या होगा कि रिव्यू स्टेट जहाँ पे कौन परफॉर्म करता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है या कमिटी रहता है, उसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, चेंज कंट्रोल बोर्ड भी बोलते हैं। ओके, वो क्या करेगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिसाइड करेंगे कि वर्क फिक्स हुआ है कि नहीं, और वो क्या करेगा कि जो भी बॉक्स उन्होंने दिया है वो फिक्स हुआ है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करेगा। और दूसरा वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि बिफोर दे आर असाइन टू द प्रोग्रामर, मतलब कोई भी टेस्टर ने बॉक्स फाइंड किया है वो उसके बाद क्या करता है, वो डायरेक्ट प्रोग्रामर को देता है ना। तो ये रिव्यू ब्लॉक में क्या होगा कि वहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर है वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो सच में वो बॉक्स है कि नहीं, और है तो उसको असाइन करना है कि नहीं। ओके, सो इन अदर प्रोजेक्ट दिस में नॉट अक्यूर अंटिल नियर द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट और नॉट एट ऑल। नोटिस दैट द रिव्यू स्टेट कैन ऑल्सो गो डायरेक्टली टू द क्लोज स्टेट। देखो रिव्यू स्टेट, वो देखो यहाँ पे फर्स्ट आपका ओपन है, उसमें जाता है रिव्यू। रिव्यू में क्या करते हैं, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है वो आइडेंटिफाई करते कि डिसाइड करते कि वो बॉक्स है वो फिक्स करने के लिए प्रोग्रामर को असाइन करना है कि नहीं। ओके, नहीं करना है तो डायरेक्टली उसको क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे बग इज़ नॉट बग, रिव्यू में हो गया हमारा, डिसाइड हुआ कि बग्स जो है वो मतलब वो प्रोग्रामर को नहीं देना है, वो बग्स ही नहीं है, तो डायरेक्टली वहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके, सो दिस हैपन इफ द रिव्यू डिसाइड दैट द बग्स शुड नॉट बी फिक्स एंड इट कुड बी टू माइनर, इट रेयरली नॉट अ प्रॉब्लम और इट इज़ अ टेस्टिंग एरर। देखो एक कब होता है रिव्यू से डायरेक्ट क्लोज पे, जब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिसाइड करते हैं कि जो भी बग्स फाइंड किया है टेस्टर ने, ओके, जो भी बग्स टेस्टर ने फाइंड किया है वो एकदम माइनर है, मतलब उससे क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम माइनर है वो, और वो टेस्टिंग एरर ही है सिर्फ, वो मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्टली वहाँ से ही क्लोज कर देते, वो प्रोग्रामर को फिक्स करने के लिए देते नहीं हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेट है हमारा डिफर, रिव्यू के नीचे दिख रहा है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, द अदर एडिड स्टेट इज डिफर। द रिव्यू में डिटरमाइन दैट द बग शुड बी considered for fixing at some time in the future but not for this release of the software। देखो डिफर में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि रिव्यूअर ने डिसाइड किया, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने डिसाइड किया कि जो भी हमारा बग्स है वो माइनर है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, बट ये जो बग्स है वो फ्यूचर में हमारे सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम कर सकता है, देन वो कहाँ पे जाता है, डिफर स्टेट में। कौन से स्टेट में जाता है, डिफर स्टेट में। ओके, सो डिफर इज अनदर एडेड स्टेट। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, जो भी हमारा बग्स है वो रिलीज के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं देता है, पर इन फ्यूचर देर में ऑक्यूर प्रॉब्लम, देन इट इज़ गो इन द डिफर स्टेट। सो देखो यहाँ पे जो डिफेक्ट लाइफ साइकिल है उसमें मेनली हम लोग ने 5 स्टेट देखे। एक तो ओपन स्टेट जहाँ पे हमारा बग फाइंड होता है, रिजोल्व स्टेट जिसमें क्या होता है, प्रोग्रामर जो है वो बग्स को फिक्स करता है, देन क्लोज स्टेट में क्या होता है, वो फाइनल स्टेट है, जब हमारा बग सॉल्व हो जाने के बाद हमारा क्लोज स्टेट आता है। देन रिव्यू में क्या होता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है और कमिटी है वो डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारे बग्स है वो सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए प्रोग्रामर को देना है, असाइन करना है कि नहीं है। ओके, और उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा जो भी बग्स है वो एकदम माइनर होगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, तो वो डायरेक्टली उसको वहाँ पे क्लोज कर देंगे। देन नेक्स्ट था हमारा डिफर में क्या था कि डिफर स्टेट में जो भी आपका बग्स है वो
अभी तो आपको माइनर प्रॉब्लम है, बट जो इन फ्यूचर इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, देन इट इज़ गो इन अ डिफर स्टेट. ओके. देन नेक्स्ट देखो, ये डायग्राम में आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, वो क्या है वो हम लोग देखते हैं इधर. नाउ हियर two dotted lines that loop for the closed state and the defer state back to the open state rarely occur but are important enough to mention. Since the tester never give up, it is possible that a bug that a was thrown to fix and tested and closed could reappear. देखो जो यहाँ पे क्या है, आपको दो डॉटेड लाइन दिख रही है हमारे टेस्टिंग डिफेक्ट लाइफ साइकिल में. उसमें क्या रहता है कि वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ओपन से स्टार्ट होती है, फिर से वो ओपन पे जाती है, वो साइकिल क्रिएट होता है. ओके. तो उसमें क्या होता है कि टेस्टर नेवर गिव अप. इट इज़ पॉसिबल दैट अ बग दैट आई वाज थ्रो टू फिक्स. मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी टेस्टर है वो भी माइनर होगा, जो भी हमारा एरर, तो फिर से उसको फिक्स करेगा. ओके. नाउ सच बग्स आर ऑफ्टन कॉल्ड रिग्रेशन. ऐसे बग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रिग्रेशन. एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट डिफर बग कुड लेटर बी प्रोवन सीरियस इनफ टू फिक्स इमीडिएटली. डिफर में क्या रहते हैं, जो भी आपके अभी आप लोग को वो माइनर लगते हैं जो भी प्रॉब्लम, बट वो इन फ्यूचर में वो क्या है, इतने बड़े भी हो जाते हैं कि सीरियस हो जाते हैं कि आपको इमीडिएटली वो सॉल्व करने पड़ते हैं. ओके. So if either of these situation occur, the box is reopen and started through the process again. Okay. ऐसे बॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रिग्रेशन. ओके. सो यहाँ पे जो भी बग्स जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकते हैं उसको वो इमीडिएटली सॉल्व करते हैं. तो क्या करते हैं, जो भी हमारा बग्स है उसको हम लोग रीओपन करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं फिर से. ओके. सो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, अबाउट अवर डिफेक्ट लाइफ साइकिल. ओके. डिफेक्ट लाइफ साइकिल होता है दैट इज द साइकिल इन विच डिफेक्ट गोज थ्रू. ओके. और उसको बग लाइफ साइकिल भी बोलते हैं हम लोग. और इन डिफेक्ट लाइफ साइकिल देयर इज मेनली 5 स्टेट: ओपन, डिसॉल्व, क्लोज, रिव्यू एंड डिफर. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. थैंक यू.